तो दोस्तों, कैसे हो सब। सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो, देखो बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स, चाहे फाउंडेशन इंटर फाइनल के जो मेरे साथ जुड़े हैं या न्यू जुड़ रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस है हर बच्चे की। कोई फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा होगा, कोई बहुत बार एग्जाम दे चुका होगा, किसी की शादी हो चुकी है, उससे अपना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जॉब कर रहा है, उसे छुट्टी नहीं मिल रही। हर एक बच्चे की अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन एक कॉमन सिचुएशन है कि इस बार के एग्जाम में तैयारी अच्छी नहीं है। अब ये कॉमन जो सिचुएशन है कि इस बार के एग्जाम में तैयारी अच्छी नहीं है, अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि आज वाली वीडियो अगर आपने पूरी दिल लगा के सुन ली ना, तो इस बार आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसे मैं इतना नहीं जानता जितना आप अंदर से जानते होगे, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखने के बाद अभी आपके पास एग्जाम में चाहे 4 दिन बचे हों, तो चाहे बचे हों 6 दिन, चाहे 10 दिन, लेकिन आप हर एक दिन को बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करोगे और अपने आने वाली जो आगे आपकी अटेम्प्ट्स आएंगी, आप उनमें कोई भी अटेम्प्ट अपनी खराब नहीं करोगे। इतना दिल लगा के पढ़ोगे कि हर अटेम्प्ट में आपको आपका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। बस आपको मेरी बात को सुनना है और अपने माइंड में बिठाना है। अब देखो, हमारी सिचुएशंस बहुत बार ऐसी हो जाती हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन इतनी आ जाती है, स्टडी से दूर भागने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पहले उनको सॉल्व करूं या पहले स्टडी को देखूं। मैं अब एक यहां पे एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब ये नहीं है कि आपकी वही सिचुएशन हो, लेकिन वो एग्जाम्पल और उसका सॉल्यूशन आपको मजबूर करेगा आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जहां आपको मुश्किल लगेगी वहां आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं उसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये एक कॉमन एग्जाम्पल जो मैं यहां पे ले रहा हूं, वो हर बच्चे को अपनी अपनी प्रॉब्लम अपने वे से सॉल्व करने में पक्का हेल्प करेगी। अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब एक मान लो एक लड़की की शादी हो गई है। अब शादी के बाद वो अपनी सीए को कंटिन्यू करना चाह रही है। अब उसकी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जो उसको सीए बनने से रोक रही हैं, वो अपने एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पा रही है। अब एक बात सोचो जरा, हर एक चीज को करने की एक एज होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जब हमने अपनी सीए को स्टार्ट किया उस वक्त हमारी एज मान लो 20 थी, 20 से कम थी या थोड़ी सी ज्यादा थी, जितनी भी एज थी, उस वक्त पर हमारे ऊपर सिर्फ एक स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जितना मर्जी पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, है ना, जैसे मर्जी क्लासेस लगाओ, जैसे मर्जी अपनी सेल्फ स्टडी करो। लेकिन उस वक्त शायद हमें इतनी समझ नहीं थी कि ये टाइम हाथ में से निकल गया तो अब आगे जाके देखो, हमारी लाइफ ऐसी है, हर बंदे की लाइफ ऐसी है कि जगह जगह पर, स्टेप स्टेप पर प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। हर जगह पे प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। अगर हम जो जो प्रॉब्लम रास्ते में आ रही है उसको स्टेप बाय स्टेप काटते नहीं जाते, सॉल्व नहीं करते जाते, वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड होके आगे वाली प्रॉब्लम के साथ मिल जाती है। वो कहती है कि पहले तो अकेली मैं ही थी, अब मैं भी साथ ही चल रही हूं, अब आगे वाली के साथ मिलके आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब या तो दोनों को सॉल्व कर लो, अगर ना हुई तो अब 2 के साथ आगे वाली मिलेगी, विद टाइम वो 3 बन जाएंगी, फिर ऐसे करते करते 4, 5, 6, 10 बनती जाएंगी और हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे कि पहले किसको सॉल्व करें। लेकिन जब टाइम था तब हमने एक एक करके उनको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि इतनी समझ ही नहीं थी। अगर ये समझ होती तो आज ये प्रॉब्लम ना आती। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा था कि मान लो किसी लड़की को आफ्टर मैरिज सीए को कंटिन्यू करना है। अब उसको प्रॉब्लम जो आती है मेनली वो ये होती है कि जब तो वो अनमैरिड थी, वहां पे देखो, पहले तो अपने माइंड पे कभी भी बच्चे का अपने घर में ये बर्डन नहीं होता कि मेरे मदर काम कर रहे हैं किचन में और मैं स्टडी करूं, है ना। ये माइंड पे प्रेशर ही नहीं आता वो उस स्टेज पे, उस एज पे। लेकिन जब शादी हो जाती है वहां पे कोई कहे चाहे ना कहे काम करने को, लेकिन माइंड पे अपने आप आने लग जाता है
कि मैंने बुक्स उठाई हुई हैं और खाना कोई और बना रहा है, मैं पढ़ रही हूं और वो काम कोई और कर रहा है, तो नेचुरली स्टडी में मन ही नहीं लगेगा। सबसे पहली बात है, अगर हमारा अपने काम में मन ही नहीं टिक पा रहा, हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है कि ये इस टाइम मेरा पढ़ना ठीक नहीं है, पहले मुझे वो कंप्लीट करना चाहिए, मुझे वो देखना चाहिए, अगर हम फोकस ही नहीं दे पा रहे स्टडी को, तो फिर हमारे एग्जाम्स कैसे क्लियर हो पाएंगे। देखो यहां पे ये कोई लॉटरी तो है नहीं कि मैं बोलूं डाल दूं, इतना श्योर है 100 में से एक बंद की लगनी है, शायद मेरी लग जाए, है ना। ऐसे है ही नहीं सिस्टम। हमें पढ़ना है, एग्जाम्स को अच्छे से देना है, तब जाके क्लियर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि शायद इस बार मेरी लग जाए, वो शायद आना ही नहीं, पढ़ के देंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर मेन मुद्दा ये नहीं है कि मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेन मुद्दा ये है, और 90% चीजों ने, अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया कि माइंड जो डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है क्योंकि मेरा पढ़ना और किसी दूसरे का काम का। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो जब अनमैरिड थी वो लड़की, घर पे कोई गेस्ट आए, हम 10 मिनट मिले, जाके बाद में अपने रूम में बैठ गए कि मेरे एग्जाम है जी, मैंने पढ़ना है। अब आफ्टर मैरिज ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि हमें सब कुछ देखना है, हमें परिवार को भी देखना है। अगर वहां पे मैं बोल लूं कि मेरे एग्जाम में मैं पढ़ूं, तो बहुत सारी नाराजगी आ सकती है। अब ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जो हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। अब इन चीजों को अगर फेस करना है, अब यहां पे एग्जाम्स भी देने हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज को घर पे क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को अगर एग्जाम्स पास करने हैं तो मेरे को ऐसा सेटअप, ऐसा सिस्टम चाहिए। अब उसके लिए पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल, मान लो आपके 3 पेपर है ना, आपने एक एक ग्रुप करके देना है। आपके 3 पेपर है, मान लो इंटर हो चुकी है, आपने फाइनल के 3-3 पेपर करके देने हैं। अब वो 3 पेपर्स में आपको किसी पेपर की क्लासेस चाहिए दोबारा, या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। आपको एक एक पेपर के अंदर जाके उसकी एक एक रग को देखना है कि मेरे को इस सब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम डिवोट करूं तो ये मेरा सिलेबस मेरे ग्रिप में आ जाएगा। और ये भी साथ में देखना है कि एग्जाम के पास पहुंचकर जब मैंने रिवीजन करनी है तो क्या मेरे को एग्जाम में जाके सारा याद रहेगा। ये सब टाइम की कैलकुलेशन करके, एनालाइज करके, सबसे पहले तो हमारे हाथ में ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इतने दिन, इतने घंटे चाहिए मुझे, और ये सिस्टम, ये हेल्प चाहिए मुझे ये करने के लिए। अब बहुत सारे केसेस में देखो ऐसा भी होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है, वो बुक उठाता है, जो पढ़ता है उसको समझ आ जाती है, वो याद कर लेता है ना। ये कुदरती, ये भगवान की तरफ से माइंड होता है। कई बार कईयों का बहुत शार्प होता है, लेकिन सेम जगह पे एक और बच्चा है जो 1 बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 4 बार पढ़ता है, 6 बार पढ़ता है, तब जाके उसको चीज समझ लगती है, फिर वो उसको कैच करता है, फिर उसको लगता है हाँ अब याद आ रहा है। लेकिन वो उतनी ज्यादा कैपेसिटी से याद भी नहीं रख पा रहा जितनी ज्यादा कैपेसिटी से पहला वाला बच्चा याद रख पा रहा है। अब कंडीशन मान लो दोनों की सेम है, अब वो जल्दी कर पा रहा है, ये लेट कर पा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूं, है ना। मेरे को ज्यादा हार्ड वर्क करके चीज समझ लगती है या मेरे को जल्दी लग जाती है। अगर मेरे को ज्यादा हार्ड वर्क करके लग रही है तो उस हिसाब से मुझे टाइम भी ज्यादा चाहिए। कम हार्ड वर्क करके लग रही है तो मेरे को कम टाइम चाहिए। ये सारी चीजों को सोच समझकर अपना एनालिसिस करके, अब आपकी जो भी कंडीशन है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा था ना कि मान लो कोई स्टूडेंट है, लड़की, अगर उसकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन आप अपने अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को सोचो कि आपको, अगर आप श्योरिटी के साथ पास होना चाहते हो और आप ये चीज अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहते हो कि मेरी ये सिचुएशन है और मेरे को ऐसा टाइम, ऐसा सेटअप, ऐसा सिस्टम चाहिए, अब इतना टाइम और लगेगा, तो पहले खुद को क्लैरिटी हो और खुद के साथ इतना एक पत्थर के ऊपर लकीर वाला प्रॉमिस होना चाहिए कि अगर ये मिल गया अब मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता, या आप जो आपके सिचुएशंस चल रही हैं उसमें भी अपने आप को भी रगड़ते जा रहे हो, दूसरों को भी रगड़ते जा रहे हो, फिर ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, ना दूसरा इधर का रह रहा है ना दूसरा उधर का रह रहा है। क्योंकि होता क्या, देखो अभी अगर हम सबको खुश रख रहे हैं, है ना, कि मेरे से सारे खुश रहें, अब होगा क्या, जैसे रिजल्ट आएगा मेरे जितने भी अच्छे काम थे वो सब खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो सबको लगेगा कि एग्जाम तो पास ही नहीं हुए, बंदा इंटेलिजेंट ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना मेरी? अगर अब सबको खुश रख रहे हैं तो बाद में पानी तो फिर नहीं है। अगर हम ये सोचें कि ऐसे ही पढ़ लें, सबको खुश भी रख लें और पास भी हो जाएं, तो पहले ये देखो कि क्या हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारा माइंड इतना शार्प है, क्या ये चीज पॉसिबल है? इसलिए मैंने बोला पहले अपने सिस्टम को एनालाइज करो कि आपको क्या चाहिए पास होने के लिए। जब आपको वो क्लैरिटी होगी तब आप घर में किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो कि मेरे को ये चाहिए पास होने के लिए। लेकिन हां, फिर उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सारा सिस्टम सेटअप टाइम मिला भी फिर भी हम पास ना हो पाए। फिर आपको सब कुछ दीन दुनिया छोड़कर उस तरफ लगना पड़ेगा ताकि इस बार मेरा रिजल्ट पास आ जाए। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आपकी जॉब चल रही है, आप कोई और काम कर रहे हो, कोई और प्रॉब्लम सिचुएशन है, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन आप हर किसी को सबसे पहले अपने आप को अच्छे से डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते, ऐसे ही सिस्टम को चलाई जा रहे हो, तो हम अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते जाएंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करते जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज मेरी आप सभी को यही एडवाइस है, इस बार की अटेम्प्ट पे आपका माइंड क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ठीक है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहो। हो सकता है आपके माइंड में जो चल रहा हो वो कहीं ना कहीं सही हो, है ना, क्योंकि मैंने आपकी हर किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चल रही, मैं बोल रहा हूं, मेरे को जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मैं उनके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करो। लेकिन इतना श्योर है कि आपको अपनी सारी सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने के लिए, मैनेज करने के लिए, ये नहीं है कि सिर्फ स्टडी करोगे और पास हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक एज होती है जिसमें हम उतना सीरियस नहीं होते स्टडी को लेके। जब और प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं तब आप सोचो कि स्टडी करूं और पास हो जाऊं, लेकिन जब तक बाकी प्रॉब्लम्स जो 90% चीजें आपके माइंड में जगह बना के बैठ गई हैं, जब तक वो साइड पे नहीं निकलेंगी और 90% माइंड खाली होके सिर्फ स्टडी पर फोकस नहीं लगाता, तब तक हम अपने एग्जाम्स को कैसे क्लियर करेंगे? नहीं कर सकते ना, सच सच बताना, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए सबसे पहले इन चीजों को एनालाइज करो, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाओ मत, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने घर पे डिस्कस करो, मिल बैठ के सॉल्यूशन निकालो, मेरे साथ शेयर करो। मैं वीडियोस में जितना आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस बनाऊंगा, सॉल्यूशन लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम खुल के सामने आए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। पूरी कोशिश है कि आज शाम को दोबारा फिर से एक बार आपके साथ एक और वीडियो डालूं जिसमें और प्रॉब्लम्स, बहुत सारी वीडियोस पे आ रही हैं बच्चों की कमेंट्स में, मैं सबके सॉल्यूशन आपके साथ लाने की कोशिश करूंगा। तो ऑल द बेस्ट, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।